हेलो गाइस, आई एम सिद्धार्थ शिवाकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियसली हमने थेवेनियस थ्योरम के बारे में सीखा था। उसके ऊपर आपको मैंने सब कुछ चीज़ें बताई थी कि थेवेनियस थ्योरम क्या होता है। उसमें टाइप 2 टाइप 1 के बारे में डिस्कशन किया था। देन उसके बाद हमने उसके ऊपर एक सम भी किया था। रिमेंबर? नहीं है तो प्लीज़ जाके देखिए, चेकआउट कीजिए क्या सम है और कैसा है, सॉल्व कैसे करना है। एंड आप सभी को काइंडली रिक्वेस्ट है, बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज कंप्लीट KVL एंड स्टार डेल्टा। ये दो थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज विदाउट दैट ये नहीं हो सकता। क्लियर? शुरू करते हैं। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2, वो क्वेश्चन नंबर 3 है। दो क्वेश्चन है। बोला है करंट टू 10 ओम एंड आल्सो फाइंड मैक्स पावर एट 10 ओम। तो एक साथ में दो थ्योरम आपको करा रहा हूं, थेवेनियस थ्योरम एंड मैक्स पावर थ्योरम। कीप इन माइंड। सो सबसे पहले हमारा क्या होता था, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होता है? RTH। रिमेंबर? सो क्या करना है RTH के लिए? कुछ नहीं, 10 ओम को रिमूव करना है। मैंने 10 ओम को रिमूव किया and we know that voltage source short circuit, current source open circuit। तो यहाँ का वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया, यहाँ का वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया, करंट सोर्स कुछ है ही नहीं इसमें। यहाँ पे हमें आरटीएच निकालना है। आप इसको ये भी नाम दे सकते हो, नहीं दिया तो भी चलेगा। हम मोस्टली वीटीएच में ये भी नाम देते हैं, तो थेवेनियस आरटीएच में ये भी नहीं नाम दिया तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। 2 2 1 1 1 ये है। देन क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें, कुछ आइडिया? यस, स्टार डेल्टा ही है। अगर स्टार डेल्टा दिखा होगा तो समझेगा कैसे स्टार डेल्टा है। बिकॉज यहाँ पे मुझे क्लियर कट दिख रहा है, बीच में टी है। टी मतलब क्या होता है? स्टार। तो इसको मैं डेल्टा में कन्वर्ट करता हूं। इसको नाम R1, इसको नाम R2, इसको नाम R3। R1 इक्वल्स टू क्या होगा? 2 + 2 इंटू 2 डिवाइड बाय 1। R2 इक्वल्स टू 2 + 1 + 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 2। एंड R3 इक्वल्स टू 2 + 1 + 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 2। कितना आ रहा है? 4 + 4 8, 3 + 1 4, 3 + 1 4। तो ये आपके वैल्यूज हो गए। होपफुली समझा होगा आपको ये। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सर्किट आपका बनेगा कुछ इस प्रकार। दिख रहा है? नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? अभी हमें चेक करना है कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। सो ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल। तो ये सर्किट आपका कैसे होगा? कुछ ऐसे। 4 पैरेलल टू 1 करना है। 0.8, 0.8, 4 inverse, 1 inverse, answer inverse, you know this thing. And this is your 8. This two becomes series. Yes, perfect. So what is your next diagram? Next diagram, 8 parallel to 1.6. And what is your RTH? दोनों क्या दिख रहे हैं हमें? Parallel. So what is the value of RTH? Your RTH will be 1.333. So hopefully आपको ये चीज समझी होगी। क्लियर? नेक्स्ट, स्टेप 2, VTH। VTH क्या करना होता है? उसको हटा के ए बी लिखना है बस वहां पे, एंड मेश लगाना है। तो यहाँ पे डायग्राम बनाता हूं मैं एक वेरी। हम सबको पता है इसमें मेश लगाना। मेश कैसे लगता है? यहाँ पे क्या होगा आपका I1, यहाँ पे क्या होगा आपका I2। ओपन सर्किट में कौन सा करंट फ्लो करता है? इनको याद नहीं है, रिमेंबर, कीप इन माइंड, आया नाम का करंट फ्लो करते हैं। आया मतलब क्या होता है? इमेजिनरी करंट। ए भी लिखना है, ए हमेशा पॉजिटिव एंड बी हमेशा निगेटिव। हो गया? चलो मेश लगाते हैं। मेश 1 क्या होगा? 2 + 1 + 1 विच इज 4।
4i1 माइनस i2 कॉमन माइनस करते हैं, तो इन दोनों में कॉमन कौन है? 1 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव माइनस 10, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव माइनस 15। क्वेश्चन होगा सर ये 2 को कॉमन क्यों नहीं लिया? रीजन सिंपल है भाई, ऊपर ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में से करंट फ्लो होता है, मतलब आई की वैल्यू क्या होने वाली है? अल्टीमेटली 0। गॉट इट? मेश 2 क्या होगा? 2 प्लस 1 3, 3 नहीं 4 होगा ना। 4i2 माइनस i1 इज इक्वल्स टू 10। दोनों को अगर मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, पॉज पॉज ओ पॉज, सो i1 is minus 6 ampere, i2 is 1 ampere. By solving this, what next? ऊपर आया को मैश लगाना है ना? तो अगर मैंने आया को केवीएल लगाया, के मैश टू आया लूप, क्या होगा? 2 प्लस 2 4 आया है, माइनस 2i1 माइनस 2i2 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव टू निगेटिव क्या होता है? माइनस VTH। गॉट इट? आया को हम लोग क्या करते हैं? 0 कर देते। तो आया को मैंने क्या कर दिया? 0। i1 i2 की वैल्यू इसमें पुटअप कर दी, तो i1 i2 की वैल्यू इसमें पुटअप कर दी, और शिफ्ट सॉल्व तो मैंने आपको सिखाया ही है, तो डायरेक्टली आपको VTH मिल जाएगा। तो आई पुट इट हियर, सो इसका आपका आंसर आ रहा है माइनस 10। तो ये आपका VTH हो गया। व्हाट नेक्स्ट? स्टेप 3। स्टेप 3 क्या होता है? पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए क्या है हमारा? थेवेनिन्स थ्योरम। क्या होता है इसमें? एक थेवेनिन्स की डायग्राम बनाते हैं हम लोग। तो ये मेरी थेवेनिन्स की डायग्राम है, ये फॉर्मूला है, सब में वैल्यू मैंने पुटअप कर दी। तो मुझे यहाँ पे अपना आंसर आएगा 0 पॉइंट माइनस 0.8888। लॉजिक क्लियर? नेक्स्ट मैक्स पावर थ्योरम। मैक्स पावर थ्योरम में क्या करते हैं हम लोग? पी मैक्स लिखते हैं। पी मैक्स क्या होता है? VTH स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स RTH। कुछ नहीं, इसमें वैल्यू पुटअप कर दी मैंने। तो VTH कितना है हमारा? 10 का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 18.7504 वाट। सो इस तरह से हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन कवर कर लिया है, सॉरी सेकंड क्वेश्चन कवर कर लिया है। तो होपफुली आपको पूरा सेकंड क्वेश्चन समझ गया होगा, कुछ डाउट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में हमें करंट थ्रू 3 ओम निकालने को बोला है। गाइस कीप इन माइंड हम लोग टाइप 1 ही कर रहे हैं। टाइप 1 मतलब क्या? करंट सोर्स से, सॉरी वोल्टेज रेजिस्टेंस इन सिंगल मैश। तो यहाँ पे भी ऑब्जर्व करो, रेजिस्टेंस था रिजल्टेंट, तो एक ही मैश में था, वहां पे भी क्या है? 3 ओम के लिए बोला है। अगर 2 में होगा तो टाइप 2 आगे चल के समझेगा। सबसे पहले स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होता है? RTH। RTH क्या करना पड़ता है हमें? वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स ओपन सर्किट, एंड रिमूव द RL। सो मैंने RL को रिमूव किया, दिख रहा है? यहाँ पे कौन है? 1 ओम। यहाँ का करंट सोर्स ओपन सर्किट, मतलब ये ओपन हो गया। फिर यहाँ पे कौन है? 2। होपफुली समझा ना आपको? यहाँ पे जो करंट सोर्स था ऐसे, उसको हटा देने का, ओपन मतलब हटा दो। यहाँ पे कौन है? 2। और यहाँ का क्या है? वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया। होपफुली समझा? लॉजिक क्लियर? यहाँ पे कौन है मेरा? RTH। तो क्या होने वाला है यहाँ पे? कौन सीरीज कौन पैरेलल? ये हमें दिख रहा है दोनों पैरेलल है। पैरेलल मतलब क्या होगा? उनका एडिशन। तो 2 इनवर्स प्लस 2 का इनवर्स, आंसर इनवर्स। पैरेलल आपको याद होगा, जिनको याद नहीं यहाँ पे देखो क्या होता है? R1 का इनवर्स प्लस R2 का इनवर्स और आंसर का इनवर्स। ये आपको क्या देता है हमेशा? पैरेलल। इसका आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलेगा 1, ये 1, ये 1,
ये RTH, और देख के समझ रहा दोनों सीरीज में, सीरीज में मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू होने वाले हमारे RTH की 2 ओम। तो होपफुली आपको RTH समझा, कुछ डाउट नहीं होगा। स्टेप 2, VTH। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज पे अटेंशन। सबसे पहली बात, जब हम लोग इसको देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इशू कुछ समझो। सबसे पहले ये तो हमारा I1 ये तो हमें पता है, ये हमारा I2 है ये भी हमें पता है, ये हमारा आया है ये भी हमें पता है। ठीक है, मैं जरा बैठ के सिखाता हूँ, देखो अच्छे से। यहाँ पे इशू क्या हो रहा है? सबसे पहला इशू ये हो रहा है कि यहाँ पे मैं आई के लूप में घूम रहा हूँ, तो आई के लूप में मुझे करंट सोर्स आ रहा है। कीप इन माइंड, हमेशा दिमाग में रखना, VTH के लूप में करंट सोर्स नहीं चाहिए। क्या बोला मैंने? वंस अगेन आई रिपीट, VTH के लूप में करंट सोर्स नहीं चाहिए। तो अभी ये VTH का लूप ये है ना, वहां पे देखो, वहां पे VTH के लूप में करंट सोर्स था क्या? नहीं था। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे अपने यूजुअल आई स्टाइल से नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं भाई, एक तो आप ऐसे जाओ, ऐसे मतलब कैसे, देखो मैंने पर्पल से दिखाया है, दिख रहा है क्या? या फिर आप ऐसे जाओ, येलो से भी मैंने दिखाया। तो ये दो आपके लिए लूप बन जाते हैं। दो ऑप्शन समझे, पहला ऑप्शन तो पर्पल से या फिर येलो से। तो मैं आपको दोनों ऑप्शन लिख के दिखाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनर लूप मतलब पर्पल, तो मैं ऐसे जा रहा हूं, तो ऐसे रास्ते में कौन रजिस्टर आया? 2। 2 क्या हुआ? I2 माइनस किसके साथ कॉमन है? वो I1 का मतलब 2 माइनस 2I1। समझा? आगे चल के जाएंगे तो यहाँ पे कौन है? 1। 1 किसी का कॉमन है? नहीं, मतलब वो अकेला है। तो अकेली चीज हमेशा क्या होती है? प्लस। कॉमन चीजें माइनस होती है। यहाँ पे मैंने -2 क्यों किया? ये दोनों में कॉमन था। क्लियर? यहाँ पे 1 किसी का कॉमन है? नहीं, मतलब क्या होगा? +1 आया है, इज इक्वल टू पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव माइनस VTH। इसमें से आया को कट कर देंगे, ये हमारा VTH की वैल्यू आ जाएगी। लॉजिक समझा? ओके। नहीं समझा होगा, एक और चांस है, ध्यान से देखो। आउटर लो, बाहर से घूम के जा रहे हैं, ठीक है? तो बाहर से घूम के जा रहे हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव +10। वोल्टेज हमेशा राइट में लिखते हैं ना। ये कौन है? 2I1। ये किसी के साथ कॉमन है? नहीं है, मतलब यहां पे माइनस कोई होगा? नहीं होगा। सिंपल। फिर यहां से डायरेक्ट यहां पे जंप किया मैंने, ये कौन है? 1 आया है। ये किसी के साथ कॉमन है? नहीं। दो अलग अलग लूप है ना, मतलब क्या होगा? प्लस साइन इन शॉर्ट। इन सिंपल वर्ड्स, कॉमन चीजें ही माइनस होती है। जैसे यहाँ पे -2 हुआ, यहाँ पे -1I1 क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों में कॉमन था, है ना? इसलिए लॉजिक समझो, माइनस कौन होता है? जो कॉमन होता है। कॉमन ना होने वाली चीज कभी माइनस नहीं होती। तो ये दोनों में से इसको हटा देंगे। अरे ये तो लिखना पूरा भूल गया। पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव मतलब -VTH। तो ये आपके रिजल्टेंट इक्वेशंस है VTH के। दोनों में से कोई एक इक्वेशन यूज करो, हम क्लास में बैठे इसलिए मैंने आपको दोनों इक्वेशन सिखा दिए। लॉजिक क्लियर? नेक्स्ट, मेश 1। मेश 1 में डायरेक्ट लगाएंगे तो क्या होगा? 4I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 10। होपफुली समझा, दोनों की एडिशन 4, कॉमन 2 इसलिए माइनस, एंड निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव +10। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? सुपर मेश लगेगा, आपका बात सही है, बट आई की वैल्यू तो हमारी 0 होती है ना। तो अगर सुपर मेश भी लगाओगे आप, लाइक सिंपल वर्ड्स, सुपर मेश इक्वेशन क्या होता है? आई माइनस I2, याद है ना? आई माइनस I2 इज इक्वल टू 10, यही होगा ना, क्योंकि ऊपर वो जा रहा है। बट आई की वैल्यू क्या है मेरी? 0। समझा? आई की वैल्यू क्या है मेरी? 0। तो आई की वैल्यू 0 है, मतलब I2 की वैल्यू क्या हो गई? -10। ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप होगी, गॉट इट? तो ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप होगी, तो क्या होगा? 4I1 माइनस 2 माइनस 10 इक्वल टू 10। 4I1 प्लस 20 इक्वल टू 10। 4I1 is equals to, it is -10 minus 10, so I1 equals to -10/4।
विच इज इक्वल टू 5/2 मतलब 2.5। तो इन सिंपल वर्ड्स आप सब कुछ पुटअप करके I1 का वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हो -2.5 एम्पियर। अब ये वैल्यू दोनों में से किसी इक्वेशन में पुटअप करो, आपको आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको दोनों से आंसर निकाल के दिखाता हूं पर्पल से। सो माइनस वी टी इक्वल टू -15 ये आ रहा है। एंड इफ आई टेक लास्ट वन 2 इंटू, इससे भी आंसर आ रहा है मेरा, ये हो जाएगा -10 बन जाएगा। इससे मेरा आंसर आ रहा है माइनस वी टी एच इक्वल टू -15। सो इन सिंपल वर्ड्स लॉजिक सिंपल ही है, आप किसी से भी सॉल्व करो आपको एक ही आंसर आने वाला है। लॉजिक क्लियर है? तो आप चाहे तो घर पे बैठ के ट्राई कर लो, दोनों से आपको आंसर ही क्या आएगा। सो वीटीएच की आपको यहाँ पे वैल्यू कितनी मिली इन शॉर्ट 15 वोल्ट। कैसे? ये दोनों को वैल्यू मैंने इसमें पुटअप की, इन दोनों में से किसी एक में, एक तो इसमें पुटअप करो या फिर इसमें पुटअप करो, चॉइस इज योर्स। ऑडिट स्टेप 3, स्टेप 3 का पार्ट है थेवेनिन्स थ्योरम। यहाँ पे आईएल होगा आपका वीटीएच अपॉन आरएल प्लस आरटीएच। तो ये आप सब सॉल्व कर सकते हो। 3 एम्पियर। ओके, पार्ट बी मैक्स पावर थ्योरम, पी मैक्स इज इक्वल टू वीटीएच स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स आरटीएच। तो ये आपके सिंपल आंसर है। तो होपफुली आपको समझा। एक चीज दिमाग में अच्छे से फिट कर लो, क्या कहना चाहता हूं मैं। अगर आपको सिर्फ थेवेनिन्स थ्योरम पूछा है तो पार्ट ए तक करना है, पार्ट बी करना नहीं है। समझ रहा है ना? अगर आपको सिर्फ मैक्स पावर थ्योरम पूछा है तो पार्ट बी करना है, पार्ट ए करना नहीं है। मतलब स्टेप 1 स्टेप 2 वही रहने वाला है। समझा मैं एक साथ दो थ्योरम क्यों सिखा रहा हूं? क्लियर? स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों में सेम है, बस स्टेप 3 में चेंजेस है। तो अगर आपको उसे बोला सिर्फ मैक्स पावर निकालो तो स्टेप 1 स्टेप 2 करो एंड स्टेप 3 में पार्ट बी करो, पार्ट ए करो ही मत। अगर आपको थेवेनिन्स थ्योरम पूछा तो स्टेप 1 स्टेप 2 एंड देन स्टेप 3 का पार्ट है। लॉजिक समझा? क्लियर? ओके, चलो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। तो ये दो वीडियोस मैंने आपको, सॉरी दो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। इसमें मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दिया कि कैसे होता है थेवेनिन्स थ्योरम, मैक्स पावर थ्योरम के बारे में। टाइप 1 टाइप 2 दोनों भी आपको मैंने कराया। अच्छे से स्टडी करना। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आपका ढेर सारा प्यार कमेंट में दिखाइए। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय। चलो।